भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे अपने पंचायत के बारे में। पिछले 5 साल से हमारा पंचायत एक ऐसे मुखिया के हाथों में है जो अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, और न ही समझदार है, और न ही परिवार में कोई पढ़ा लिखा है। अब आप ही सोचिए, क्या ये लायक है पंचायत चलाने के लिए? जाहिर सी बात है नहीं। मुखिया का काम क्या होता है? गांव और पंचायत की समस्या को सरकार तक पहुंचाना, लोगों को हक दिलाना, कागजात और योजना सही तरीके से लागू कराना। लेकिन अगर मुखिया ही पढ़ना लिखना नहीं जानता तो सरकारी फाइल कैसे समझेगा? अगर मुखिया ही दस्तावेज नहीं पढ़ पाएगा तो योजना सही से गांव तक कैसे पहुंचेगी? अगर मुखिया ही जागरूक नहीं होगा तो पंचायत और गांव का हक दूसरों तक कैसे पहुंचेगा? 5 साल से अब तक आपको क्या मिला? गरीबों को क्या मिला? सवाल है, कुछ नहीं। अब समय है बदलने का। अब वक्त है अपने हक के लिए खड़े होने का। 5 साल तक हमने यही देखा। लोग दौड़ते रहे, समस्या लटकती रही, और हमारा गांव और पंचायत वहीं का वहीं रह गया। जी हां, आपने सही सुना। लेकिन अब हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो सरकारी कागजात समझे, जो आपके हक और हकूक के लिए आवाज बुलंद करे। हमें चाहिए युवा नेता जो नई सोच रखे, हर घर की तकलीफ समझे और हर योजना सही तरीके से गांव तक पहुंचाए। भाइयों और बहनों, ये चुनाव सिर्फ मुखिया बदलने का नहीं, ये चुनाव है गांव और पंचायत की आवाज बुलंद करने का। अब नहीं चाहिए अंगूठा छाप, अब चाहिए पढ़ा लिखा, समझदार और ईमानदार युवा नेता। युवा नेता जिंदाबाद, गांव की तरक्की जिंदाबाद। तो इस बार अपना वोट सोच समझ कर दें, पुराने अंगूठा छाप को विदा करें और अपने गांव को तरक्की और नई दिशा दें। क्योंकि असली ताकत हमारे हाथ में है, हमारे वोट में है और हमारे गांव के भविष्य में है। इतिहास गवाह है, अगर सही समय पर सही फैसला नहीं लिया गया तो पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। हमने 5 साल बर्बाद कर दिए, अब और नहीं। अगर इस बार भी अंगूठा छाप जीत गया तो अगला 5 साल रोने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए उठिए, जागिए, सोचिए मत, सोच समझकर वोट दीजिए। पुराने को विदा कीजिए। आइए मेरे साथ बोलिए, पुराने को विदा करो, पढ़े लिखे को मौका दो। युवा नेता जिंदाबाद, युवा नेता जिंदाबाद, युवा नेता जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें व्यक्त किए गए विचार और राय किसी भी व्यक्ति, समूह, जाति या राजनीतिक दल को सीधे तौर पर निशाना बनाने के लिए नहीं है। ये केवल जागरूकता फैलाने और एक आदर्श ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के गुणों पर प्रकाश डालने के लिए प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।